जिस भारत के बारे में दुनिया की राय थी कि भारत एक पिछड़ा देश है, गरीब देश है, कमजोर देश है, यह भारत विरोधियों के सामने टिक नहीं पाएगा। आज वह भारत सीना तान करके अपने विरोधियों के सामने खड़ा है और दुनिया भारत की ओर देख रही है। ये किसके कारण? जिस भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कांग्रेस ने चौपट कर दी थी, उस भारत को आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। बहनों और भाइयों, जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि भारत में भ्रष्टाचार है, भारत में पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो चुका है, आज वह भारत मजबूती के साथ खड़ा होकर के युवाओं के लिए स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर के खड़ा है। आईआईटी, ट्रिपल आईटी, आईएम, एम्स, मेडिकल कॉलेज के एक लंबी श्रृंखला के साथ खड़ा है। वह भारत आज निवेश का बेहतरीन गंतव्य बन करके दुनिया के सभी प्रकार के निवेश को अपने आवंटित कर रहा है। ये भारत में अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चला हुआ अभियान है, जिस अभियान के कारण बहनों और भाइयों, आज देश के अंदर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से उभर करके आज वे लोग भारत के अंदर सम्मानजनक जीवन जीने के लिए खुशहाली के साथ आगे बढ़े हैं। आखिर इन 25 करोड़ लोगों के जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, 2014 के पहले उस बदहाली का कारण कौन था? कौन था उस बदहाली का कारण? अगर मैं कुछ आंकड़े यहां पर दूं, उन आंकड़ों के माध्यम से हम सौ अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने, कांग्रेस ने देश के साथ धोखा किया था। एजुकेशन के लिए, स्किलिंग के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उद्यमिता के लिए कांग्रेस ने देश के अंदर लगभग 55 से 60 वर्ष तक शासन किया, लेकिन इसके नाम पर कभी कोई उनके दिमाग में कोई विजन नहीं आया। बहनों और भाइयों, आज के युवा की आवश्यकता है स्किलिंग की। आज के युवा की आवश्यकता है उसे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, स्किलिंग की व्यवस्था हो, एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो, नौकरी मिले, उद्यमिता के अवसर हो। और हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में 17 करोड़ लोगों को देश के अंदर जॉब मिली है। 17 करोड़ लोगों को। बहनों और भाइयों, कौशल विकास के माध्यम से 2014 के पहले स्किलिंग की कोई व्यवस्था नहीं थी, और आज मैं कह सकता हूं यूपी समेत पूरे देश के अंदर 17,000 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं। 17,000 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर हैं। 15,000 से अधिक आईटीआई हैं, और आईआईटी की संख्या अब 16 से बढ़कर के 23 हुई है, और आईएम की संख्या 13 से बढ़कर के 22 हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2014 में 431 मेडिकल कॉलेज पूरे देश के अंदर थे, और 2025 में ये 431 मेडिकल कॉलेज बढ़कर के आज 818 मेडिकल कॉलेज हुए हैं। एम्स 7 थे देश के अंदर, आज ये 7 एम्स कांग्रेस ने 1 बनाया, अटल जी ने 6 बनाए, और मोदी जी ने इनकी संख्या 23 तक पहुंचाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, एमबीबीएस की सीट 2014 के पहले देश के अंदर कुल 51,348 थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में 1,28,926 युवा
मेडिकल में एमबीबीएस में प्रवेश प्राप्त करता है। पीजी की सीट एमडी और एमएस के लिए 2014 के पहले केवल 31,185 युवाओं को अवसर मिलता था और आज 85,822 युवाओं को पीजी में प्रवेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से आज यह अवसर प्राप्त हुआ है।